के कहता हूं कि हे राजनेताओं, आप ध्यान से सुने। यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश विश्व गुरु भारत बने, आप मत भूलिए कि आप किनके आशीर्वाद के कारण आज सत्तासीन हैं। आप किसके आशीर्वाद को लेकर, किनके शुभ संकल्प को लेकर उस ऊंचाई को प्राप्त हुए हैं। आप अहंकार मत कीजिए। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, अपने अहंकार का त्याग कर उन्हीं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जिनके गुणगान आप खूब गाया करते थे और बड़े उत्तम भाषा में आपने बापू जी के साथ सत्संग की सुना है और लोगों को भाषण भी दिए हैं। तो बापू जी की महिमा का आपने अपने श्रीमुख के द्वारा गुणगान किया है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि आप उनके एकदम इतने विमुख हो गए? अहंकार ठीक नहीं है। जब रावण नहीं बचा, कंस नहीं बचा, हिरण्यकश्यप नहीं बचा, तो एक देश का कोई नेता या कुछ नेता कहां तक जिंदा रहेंगे, कितने समय तक बचेंगे? हरिओम। घर घर पादुका पूजन अभियान के अंतर्गत संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम पंचेड़, श्री मांगल्य मंदिर रतलाम एवं युवा सेवा संघ रतलाम के संयुक्त तत्वाधान में भक्तों में गुरुदेव की प्रति भक्ति जगाने के लिए, गुरुदेव की चेतना को साक्षात महसूस करने के लिए गुरु घर घर पादुका अभियान का शुभारंभ हुआ था। यह कार्यक्रम विगत 4 वर्षों से निरंतर जारी है। इस कार्यक्रम में हमारे आश्रम से गुरुदेव की श्री पादुका जी की पधरावणी किसी न किसी भक्त के घर प्रति रविवार को होती है। सर्वप्रथम समारोह पूर्वक संकीर्तन यात्रा करते हुए एक भव्य गुरु पादुका यात्रा निकाली जाती है। तदुपरांत साधक उन पादुका जी का आरती उतारकर स्वागत करते हैं। तत्पश्चात सभी लोग मिलकर श्री आसारामायण जी का सस्वर पाठ करते हैं। बड़े ही भाव के साथ विह्वल होकर गुरु गीता का पाठ भी किया जाता है और भजन और कीर्तनों के द्वारा मन को आनंदित कर देने वाला माहौल बनता है। और सभी जो भक्त बैठते हैं वह स्वयं महसूस करते हैं कि हाँ, बापू शरीर से भले कहीं भी हो, लेकिन उनकी जो चेतना है, गुरुदेव का जो ज्ञान है, गुरुदेव की जो आज्ञाएं हैं, गुरुदेव की जो अनुभूति है, साक्षात और प्रत्येक साधक को होती है। यही कारण है कि आज व्यस्ततम जीवन में से भी प्रति रविवार बड़ी संख्या में भक्त लोग समय निकालकर गुरु पादुका पूजन हेतु विभिन्न घरों पर पहुंचते हैं। अंत में आरती और प्रसाद वितरण होता है। यह काम नित्य निरंतर लंबे समय से जारी है। हरिओम। एक बात और कहना चाहूंगा, जो जाबल्य ऋषि की तपोभूमि है, जहां हजारों वर्षों तक जाबल्य ऋषि ने अपने सत शिष्यों के साथ यज्ञ किए हैं, तप और साधना किए हैं। तदुपरांत हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू ने लगभग 55 से 60 वर्षों तक वहां तप और ज्ञान का जो एक अत्यंत सुदृढ़ केंद्र बनाया है, जिसे हम संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। वो जो साबरमती नदी है, शास्त्रों में वर्णित है कि सभी तीर्थों का तीर्थत्व उसमें उपस्थित है। और उस नदी के तट पर गुरुदेव का अति प्रिय आश्रम तपोभूमि संत श्री आसाराम जी आश्रम। सरकार 1936 में कहीं होने वाले तथाकथित ओलंपिक के लिए इस आश्रम भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि इस कार्य के लिए 650 एकड़ भूमि से अधिक भूमि की आवश्यकता है और संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मात्र 10 से 12 एकड़ पर बसा हुआ है। यहाँ वर्ष भर में गुरुदेव के निर्देशन में, कभी कभी उनके सानिध्य में लाखों लाखों भक्त बैठकर तपस्या करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं। और यह एक आस्था का ऐसा केंद्र है जहां से भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए अनेकों कार्य किए जाते हैं, जिनमें आप सभी ने बड़ी प्रमुखता के साथ देखा होगा
जो बच्चे हमारी संस्कृति से दूर जा रहे थे, उन्हें मातृ पितृ पूजन के कार्यक्रम प्रदान कर पुनः से इस संस्कृति से जोड़ने वाले संत श्री आसाराम जी बापू और केंद्र अहमदाबाद मोटेरा आश्रम। इसी प्रकार श्राद्ध अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन लाखों लोग एक साथ मिलकर श्राद्ध किया करते हैं। कहाँ? संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मोटेरा में। वहां के द्वारा गौ सेवा, समाज सेवा, निर्धनों की सेवा और पूरे भारत वर्ष का एक ऐसा केंद्र जहां से संपूर्ण गतिविधियों का नियंत्रण एवं समन्वय किया जाता है, सुचारित रूप से वहां के निर्देशन में होता है। सरकार कहती है कि आप आश्रम खाली कर दो। मैं आपको बिल्कुल सत्य बताता हूं, कई विद्वजनों ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 3-4 वर्ष, क्योंकि प्रकृति एक निश्चित सीमा तक सहन करती है, ये आने वाले पूरे विश्व को तो भारी है, हमारे देश को भी भारी क्षति होगी और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर ऐसा होता है तो संत श्री आसाराम जी बापू के प्रति किए जा रहे अत्याचारों के कारण। मैं सच कहता हूं, बिल्कुल ताल ठोक के कहता हूं कि हे राजनेताओं, आप ध्यान से सुने। यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश विश्व गुरु भारत बने, आप मत भूलिए कि आप किनके आशीर्वाद के कारण आज सत्तासीन हैं। आप किसके आशीर्वाद को लेकर, किनके शुभ संकल्प को लेकर उस ऊंचाई को प्राप्त हुए हैं। आप अहंकार मत कीजिए। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, अपने अहंकार का त्याग कर उन्हीं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जिनके गुणगान आप खूब गाया करते थे और बड़े उत्तम भाषा में आपने बापू जी के साथ सत्संग की सुना है और लोगों को भाषण भी दिए हैं, और बापू जी की महिमा का आपने अपने श्रीमुख के द्वारा गुणगान किया है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि आप उनके एकदम इतने विमुख हो गए? अहंकार ठीक नहीं है। जब रावण नहीं बचा, कंस नहीं बचा, हिरण्यकश्यप नहीं बचा, तो एक देश का कोई नेता या कुछ नेता कहां तक जिंदा रहेंगे? कितने समय तक बचेंगे? मृत्यु अवश्यंभावी है, सभी को आना ही है। समय रहते आप अहंकार को त्याग कर उनके चरणों में जाएं और भारत के भविष्य के लिए, देश को पुनः से विश्व गुरु बनाने के लिए उनसे निवेदन करें, किए गए कृत्यों की माफी मांगे। इसमें देश का और आपका दोनों का भला है, यही विनंती है, अन्यथा विनाश तय है। आप मेरी बात को गंभीरता पूर्वक विचार करें और सुने। आप खूब मना, हम विरोधी नहीं है, हम खेलों के विरोधी नहीं है, लेकिन आश्रम भूमि पर खेल, वहां जगह कितनी है? ऐसी तपोभूमि के तो जमा पूरे विश्व भर से साधक गण आते हैं, लोग आते हैं और अहो अहो भाग्य करके जाते हैं वहां से। उस भूमि की महत्ता ऐसी है, तो ऐसी पावन भूमि पर खेल ग्राउंड न बनाकर आप अन्यत्र बनाएं और धूमधाम के साथ सफलतापूर्वक आप ओलंपिकों का आयोजन करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा दुस्साहस करने की कृपा मत करना, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। हरिओम।